तुर्की में गरजा ईरान। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप इजराइल पहुंचा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो बातचीत तो करना चाहता है, लेकिन अमेरिकी धमकी देकर बातचीत नहीं करा सकता। अमेरिका किसी भी तरीके से डराकर बातचीत नहीं करा सकते। ईरान ने कहा है कि वो अपनी मिसाइल डिफेंस क्षमता को लेकर कुछ भी समझौता नहीं करेगा। ईरान ने कहा कि वो अपनी रक्षा क्षमताओं को बनाए रखेगा और उनका विस्तार करेगा और उन पर बातचीत नहीं करेगा। ईरान ने साफ कहा कि अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। तुर्की दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इस्तांबुल में तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और रक्षा प्रणाली कभी भी बातचीत का विषय नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा और रक्षा से समझौता नहीं करता। अरागची ने कहा कि ईरानी लोगों की सुरक्षा से किसी और का कोई लेना देना नहीं है और हम देश की रक्षा के लिए जितनी जरूरत होगी उतनी रक्षा क्षमता बनाए रखेगा। अरागची के बयान का मतलब साफ है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और डिफेंस सिस्टम पर कोई कटौती नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे और लंबी दूरी तक मार कर सकने वाली मिसाइल का प्रोडक्शन भी बंद कर दे। अरागची का यह बयान तब आया है जब अमेरिकी नौसेना का एक डिस्ट्रॉयर इजरायली बंदरगाह इलात पर डॉक किया गया। इजराइल की एक न्यूज एजेंसी ने कहा है कि मिस्र और जॉर्डन के साथ इजराइल की सीमाओं के पास डिस्ट्रॉयर का आना पहले से प्लान किया गया था और यह अमेरिकी और इजरायली सेनाओं के बीच में चल रहे सहयोग का बड़ा हिस्सा भी है। ईरान की ओर से एक ऐसा बयान आया है और अमेरिका का यह कदम निश्चित रूप से तनाव को बढ़ाने वाला है। धमकी देकर बातचीत नहीं शुरू कर सकता अमेरिका। विदेश मंत्री ने कूटनीति और बातचीत को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों का भी जिक्र किया, जिसमें धमकियां हैं, ब्लैकमेलिंग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जिस तरह से अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में गंभीरता और दृढ़ता से काम करेगा, उसी तरह ईरानी राष्ट्र के हितों को सुरक्षित करने, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी कूटनीति का इस्तेमाल करने में बिल्कुल अडिग है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातचीत जिसमें धमकियां, दादागिरी, धौंस और एक तरफा नाजायज रियायतों की मांगे शामिल हों, वो प्रभावी हो ही नहीं सकती और निश्चित रूप से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ऐसे तरीकों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि ट्रंप ने ईरान को तुरंत बातचीत की टेबल पर आने को कहा है और ट्रंप ने ईरान को पिछले साल जून में हुए जंग की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो बातचीत नहीं करता है तो इस बार का हमला पहले से ज्यादा घातक होगा। हालांकि तेहरान में ईरान के विरोध जो विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने फ्राइडे को इस्तांबुल में यह भी कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने को तैयार है, लेकिन धमकी देकर बातचीत शुरू नहीं कर सकता। अरागची ने कहा कि ईरान की किसी अमेरिकी अधिकारी से मुलाकात की कोई योजना नहीं है। ऐसा करने के लिए पहले रूपरेखा होनी चाहिए, एक एजेंडा तय किया जाना चाहिए और एक स्थान तय करना जरूरी है, स्थान की तैयारी करना जरूरी है। कभी अमेरिका भरोसेमंद नहीं रहा है। अरागची ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है, अमेरिका ने कोई सद्भावना नहीं दिखाई है, कोई मुगालता नहीं है ईरान को इस बात को लेकर और वो कभी भरोसेमंद भी नहीं रहा है। फिर भी ईरान सभी राजनयिक प्रक्रियाओं के लिए तैयार है और बातचीत की मेज पर बैठने को भी तैयार है। अरागची ने कहा कि तेहरान सभी स्थितियों के लिए तैयार है, चाहे वो युद्ध हो या कूटनीति। पिछले साल जून की तुलना में अब और भी बेहतर तरीके से तैयार है। जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए थे तो उन्होंने दोहराया कि ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार नहीं मांगे, लेकिन यह भी कहा कि ईरान अपनी रक्षा क्षमताओं को बनाए रखेगा, उनका विस्तार करेगा और उन पर बातचीत नहीं करेगा और किसी बाहरी से तो लाइसेंस बिल्कुल नहीं मांगेगा। ईरान ने साफ कहा कि अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। तुर्की दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इस्तांबुल में तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और रक्षा प्रणाली कभी भी बातचीत का विषय नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा और रक्षा से समझौता नहीं करता। अरागची ने कहा कि ईरानी लोगों की सुरक्षा से किसी और का कोई लेना देना नहीं है और हम देश की रक्षा के लिए जितनी जरूरत होगी उतनी रक्षा क्षमता बनाए रखेगा। अरागची के बयान का मतलब साफ है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और डिफेंस सिस्टम पर कोई कटौती नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे और लंबी दूरी तक मार कर सकने वाली मिसाइल का प्रोडक्शन भी बंद कर दे। अरागची का यह बयान तब आया है जब अमेरिकी नौसेना का एक डिस्ट्रॉयर इजरायली बंदरगाह इलात पर डॉक किया गया। इजराइल की एक न्यूज एजेंसी ने कहा है कि मिस्र और जॉर्डन के साथ इजराइल की सीमाओं के पास डिस्ट्रॉयर का आना पहले से प्लान किया गया था और यह अमेरिकी और इजरायली सेनाओं के बीच में चल रहे सहयोग का बड़ा हिस्सा भी है।
ईरान की ओर से एक ऐसा बयान आया है और अमेरिका का यह कदम निश्चित रूप से तनाव को बढ़ाने वाला है। धमकी देकर बातचीत नहीं शुरू कर सकता अमेरिका। विदेश मंत्री ने कूटनीति और बातचीत को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों का भी जिक्र किया, जिसमें धमकियां हैं, ब्लैकमेलिंग भी शामिल है। ईरान ने साफ कहा कि अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। तुर्की दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने इस्तांबुल में तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और रक्षा प्रणाली कभी भी बातचीत का विषय नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा और रक्षा से समझौता नहीं करता। अराक्ची ने कहा कि ईरानी लोगों की सुरक्षा से किसी और का कोई लेना देना नहीं है और हम देश की रक्षा के लिए जितनी जरूरत होगी उतनी रक्षा क्षमता बनाए रखेगा। अराक्ची के बयान का मतलब साफ है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और डिफेंस सिस्टम पर कोई कटौती नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे और लंबी दूरी तक मार कर सकने वाली मिसाइल का प्रोडक्शन भी बंद कर दे। मीडिएशन को तैयार तुर्की कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने ईरान और अमेरिका से तुरंत बातचीत की मेज पर लौटने का आग्रह किया है और कहा है कि क्षेत्र में आगे तनाव बढ़ने से रोकने का एकमात्र तरीका कूटनीति है, डिप्लोमेसी है। उन्होंने कहा कि तुर्की दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए एक मध्यस्थ के रूप में काम करने को तैयार है। همینطور باید قاطعانه عرض بکنم توانمندی دفاعی ایران و موشک‌های ایران هرگز موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود. هیچ کشوری فکر می‌کنم آماده نیست که در مورد امنیت خودش و در مورد دفاع خودش بخواد با کسی دیگری مصالحه بکنه. امنیت مردم ایران به هیچ وجه به هیچ کس دیگری مربوط نیست و ما توانمندی‌های دفاعی خودمون رو به هر میزان که برای دفاع از کشور لازم باشه حفظ خواهیم کرد و گسترش. ईरान ने साफ कहा कि अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। तुर्की दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने इस्तांबुल में तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और रक्षा प्रणाली कभी भी बातचीत का विषय नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा और रक्षा से समझौता नहीं करता। अराक्ची ने कहा कि ईरानी लोगों की सुरक्षा से किसी और का कोई लेना देना नहीं है और हम देश की रक्षा के लिए जितनी जरूरत होगी उतनी रक्षा क्षमता बनाए रखेगा। अराक्ची के बयान का मतलब साफ है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और डिफेंस सिस्टम पर कोई कटौती नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे और लंबी दूरी तक मार कर सकने वाली मिसाइल का प्रोडक्शन भी बंद कर दे। मीडिएशन को तैयार तुर्की कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने ईरान और अमेरिका से तुरंत बातचीत की मेज पर लौटने का आग्रह किया है और कहा है कि क्षेत्र में आगे तनाव बढ़ने से रोकने का एकमात्र तरीका कूटनीति है, डिप्लोमेसी है। उन्होंने कहा कि तुर्की दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए एक मध्यस्थ के रूप में काम करने को तैयार है।